फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाग 5 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा संविधान है उसमें टोटल 22 भाग हैं और अगर देखा जाए तो 25 हैं। जो भी उनके जो जैसे कि उसमें जो सब डिवीज़न हुआ है उसके बेसिस पे, लेकिन वैसे जनरली अगर देखा जाए तो कितने हैं, 22। अगर ऑप्शन में आपको मिले 25 या 26 तो आप 25 को प्राथमिकता दें। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भाग 5 है संविधान का, तो जो भाग 5 है उसमें क्या दे रखा है संविधान में। भाग 5 जो है वो संघ के बारे में जानकारी देता है। इसमें जो आर्टिकल है 52 से लेके 151 तक हम पढ़ेंगे भाग 5 में। तो सबसे पहले आज का जो वीडियो का जो फोकस रहेगा, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जो कि भाग 5 का ही पार्ट है और इसमें जो आर्टिकल्स हैं वो हम देखेंगे 52 से लेके 61 तक देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो राष्ट्रपति का पद है वो किसमें दिया गया है। तो आर्टिकल 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पद के बारे में जानकारी जो है वो देखने को मिलती है आर्टिकल 52 में। अब हम ये जानेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के बारे में हम कुछ विशेषताएं देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है और यह एकता, अखंडता, सदृढ़ता का प्रतीक होता है। और यह कहाँ रहता है, राष्ट्रपति जो है वो उसका निवास स्थान कहाँ पे होता है, तो ये जो है वो राष्ट्रपति भवन में रहता है, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहता है। और अगर राष्ट्रपति किसी कार्यवश से अपने पद पर नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है अगर वो रिक्त हो जाता है, तो उस केस में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। ठीक है, अब देखेंगे जो राष्ट्रपति भवन है उसके वास्तुकार कौन है। तो एडविन लुटियंस जो हैं वो इसके क्या है, वास्तुकार हैं। और ये कहाँ पे है, ये दिल्ली में जो पहाड़ी है, रायसीन पहाड़ी, ये वहाँ पर स्थित है। राष्ट्रपति जो भवन है वो कहाँ पर स्थित है, पहाड़ी जो रायसीना जो पहाड़ी है दिल्ली में, वहाँ पर ये स्थित है। अब हम जानेंगे कि जो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनको संविधान सभा के द्वारा चुना गया था 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। अब हम जानेंगे, ये एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो पद हैं, जैसे कि आर्टिकल 52 जो है, आर्टिकल 52 क्या बोलता है, राष्ट्रपति का पद होगा। वैसे ही आर्टिकल 63 क्या बोलता है, उपराष्ट्रपति का पद होगा। राष्ट्रपति जो होगा वो किसी भी देश का एक प्रथम नागरिक होगा, मतलब भारत जो देश है उसका प्रथम जो नागरिक है वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। और जो आर्टिकल 63 है वो बताता है कि एक पद होगा, उपराष्ट्रपति का एक पद होगा, जो कि किसमें वर्णित है, 63 आर्टिकल में। ऐसे ही राज्यपाल जो है, राज्य का प्रथम नागरिक जो होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो आर्टिकल 153 जो है वो ये बोलता है कि एक राज्यपाल का पद होगा और राज्यपाल क्या है, राज्य का प्रथम नागरिक। ठीक है, आई होप ये सब आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब हम देखेंगे एक एक करके कि किस तरीके से राष्ट्रपति जो हैं वो किस तरीके से राष्ट्रपति का जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से है वो हम देखेंगे। तो जो प्रथम राष्ट्रपति भारत के बने थे वो कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा था, 1950 से लेके 1950 से लेके 1962 तक। इनको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, बिहार गांधी के नाम से भी जाना जाता है और अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम था इंडिया डिवाइडेड। और सबसे लंबा जो कार्यकाल चला था वो राजेंद्र प्रसाद का ही चला था। और जो दूसरे राष्ट्रपति हैं इनका नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन
जिनका जो कार्यकाल है वो चला था 62 से लेके 67 तक, और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तमिलनाडु से। एक बार ऐसा क्वेश्चन बना था रेलवे में कि भारत के प्रथम दक्षिण भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम बताइए, तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वो भारत के प्रथम दक्षिण भारत के राष्ट्रपति थे। और इनका जो जन्म है वो हुआ था 5 सितंबर को, और 5 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है? नेशनल टीचर्स डे। और उसके एक महीने बाद क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और जो तीसरे जो नंबर के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन जो थे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और ये पद पे रहते ही इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका सबसे कम कार्यकाल था। उसके बाद जो राष्ट्रपति कार्यवाहक के तौर पर जो राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी जो थे, इन्हीं के टाइम पे कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। तो जब इनकी पद पे रहते ही मृत्यु हो गई थी तो उस केस में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो कौन बने थे? वीवी गिरी बने थे। उसके बाद इन्होंने दोस्तों इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि इन्हें बनना था लंबे टाइम तक, इन्हें क्या बनना था? राष्ट्रपति बनना था। तो इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दिया तो अब देखो क्या होता है, सीक्वेंस समझो। अगर प्रेसिडेंट का पद रिक्त हो जाता है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट बनता है राष्ट्रपति। अगर वाइस प्रेसिडेंट का भी जो है रिजाइन कर देता है तो उस केस में जो सीजीआई होगा वो बनेगा। अगर सीजीआई भी किसी कारणवश से जो है इस्तीफा दे देता है तो जो भी इसमें जो 33 और 1 करके जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जो एक होता है वो सीजीआई होता है, तो जो भी 33 में वरिष्ठ जो जज होगा वो बनेगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो फिर क्या होता है इधर देखिए, चौथे नंबर के जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे? वीवी गिरी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। और जब चुनाव हुआ था तो उस चुनाव के लिए इनके लिए द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी और ये जीते भी थे। और उस टाइम पे क्या हुआ, जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो सीजीआई थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो ये दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और पहले ये सीजीआई राष्ट्रपति जो है वो बने थे। और ठीक है, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट। उसके बाद जो राष्ट्रपति पद है वो संभालते हैं कौन? फरुखुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये जो है फखरुद्दीन अली अहमद जो है, इनका जो कार्यकाल रहता है वो 1974 से लेके 1977 तक रहता है। ठीक है, और ये असम के मजदूर नेता थे और ये दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और पद पे रहते ही क्या हो गया था? इनकी मृत्यु हो गई थी। और उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? बीडी जत्ती। तो इन्होंने फिर इनका पद संभाला था। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आता है कि तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो बीडी जत्ती। उसके बाद जो राष्ट्रपति है वो बनते हैं कौन? नीलम संजीव रेड्डी। 1977 तक इनका 1977 से लेके 1982 तक इनका जो टाइम पीरियड है, जो कार्यकाल है वो इतना रहता है, 77 से लेके 82 तक। और ये निर्विरोध चुने गए थे। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे? तो आंसर इज नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, और ये ऐसे भी हैं जो लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चन ऐसे आता है, भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे? तो आंसर इज नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, इनका जो कार्यकाल है वो चला था 1982 से लेके 87 तक। और ये पहले सिख राष्ट्रपति हैं जिन्होंने वीटो पावर का पहली बार यूज किया था 1986 में। उसके बाद 87 से लेके 92 तक जो है वो कौन आते हैं? वेंकट रमण। सबसे ज्यादा आयु वाले जो थे, सबसे ज्यादा आयु पर बैठे थे ये। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97 तक। ठीक है, और इन्होंने 4 पीएम के साथ मिलके काम किया था।
KR नारायण, जो कि पहले दलित राष्ट्रपति थे, चुने गए थे 1997 से लेकर 2002 तक। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो कार्यकाल रहा था वो 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। ये पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि बताइए कि भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनकी जो बुक थी उसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, आप सभी पढ़िएगा, मैंने तो पढ़ी है। उसके बाद इनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और एक और इनकी किताब है इंडिया 2020। और अब क्वेश्चन ऐसे आता है, मिसाइल वुमेन किसे बोला जाता है, तो टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन बोला जाता है। उसके बाद 12वीं नंबर की जो राष्ट्रपति थी उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 2007 से लेके इनका कार्यकाल रहा था 2012 तक। ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद 13वीं नंबर की जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था प्रणब मुखर्जी। ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे और इनका जो टाइम पीरियड रहा था वो रहा था 2012 से लेके 2017 तक। और ये वित्त मंत्री, विदेश मंत्री भी रह चुके थे। उसके बाद 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वो थे रामनाथ कोविंद। 2017 से लेके 2022 तक इनका कार्यकाल रहा और ये दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण, ठीक है। उसके बाद दूसरे जो दलित जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, रामनाथ कोविंद। उसके बाद 15वीं नंबर की जो राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और ये बनी है कब से, पहले ये जो द्रौपदी मुर्मू थी पहले 2015 से लेके 2021 तक इन्होंने झारखंड की ये राज्यपाल पर सुशोभित थी। उसके बाद इनका जो जन्म है वो हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपर वेड़ा गांव में हुआ था इनका जन्म। और ये जो है वो पहली दलित महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। थैंक यू। आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आगामी परीक्षाओं के लिए। थैंक यू सो मच।